Today in this video we will start discussing about the chapter number 1 of class 11, which is related to the sets, right? So I'm going to tell you that what is the history and why we study sets in mathematics, who has invented the sets, and what are the different types of the sets, and what is the basic and deep meaning of the sets. Hello my awesome students, my name is Nana and welcome to my channel Akshar Vidyalaya. So let's start with the chapter number 1 of class 11, which is related to sets. ठीक है, तो sets, what are sets and why we use the sets. Suppose अगर हमारे पास क्या है, इंग्लिश में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेन. पेन मतलब कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे, 1 पेन, राइट. और अगर मुझे चाहिए मोर देन 1 पेन तो व्हाट आई विल यूज़ pens, right, even extra. Because of this English grammar we use 1 for the 1 pen, and if more than 1 pen is there, then we use at the last as s word, right. So same as with the sets. Basically there is a meaning for the set only. The definition of set is there, which we use in our daily life also. But when we talk about the sets, जब हम sets की बात करते हैं तो sets में हमारे पास क्या है, sets का मतलब more than 1. ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, सेट क्या है. जैसे कि अभी मैंने बात की कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और हम बोलते हैं अगर हमें बुक सेट ख़रीदना है तो हम क्या बोलेंगे कि वी वांट अ बुक सेट, राइट. सो बुक सेट में हमारे पास क्या होगा, मोर देन 1 बुक, राइट. इसी तरह से अगर मुझे पेन्स का सेट ख़रीदना है तो मेरे पास पेन्स के सेट में क्या होगा, पेन सेट में क्या होगा, मेरे पास मोर देन 1 पेन, राइट. तो सिमिलर आइटम्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, या तो सारी की सारी क्या होंगी, बुक्स होंगी, ये सारी के सारे हमारे पास क्या होंगे, पेन्स होंगे, या सारे के सारे हमारे पास पेंसिल्स होंगी. किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर एलिमेंट का हमारे पास वो क्या कहलाएगा, सेट. मीन्स जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी. प्रॉपर्टी क्या है इस सेट की, कि सारी की सारी क्या होंगी, बुक्स. और इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, पेन्स. अगर मैं कहूँ कि रेड पेन का सेट, तो रेड पेन का सेट मीन्स ऑल पेन्स विल बी ऑफ रेड कलर, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि प्लेइंग कार्ड्स का सेट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स विल बी सेट्स, ऑल द एलिमेंट्स विल बी प्लेइंग कार्ड्स इन दैट सेट. बट इफ सो सेट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है इस तरह से, हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इज नोन एज अ set. or if these elements are well defined, so a collection of well defined objects, elements are known as a set. so basically set क्या है, कलेक्शन किस चीज़ का, किसी भी सिमिलर एलिमेंट्स का, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, जिनकी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कैसी होगी, सेम होगी, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सेट्स, तो सेट्स का मतलब कि अगर मोर देन 1 सेट होंगे हमारे पास तो हम उसे क्या कहेंगे, सेट्स. बिकॉज चैप्टर में हम सिर्फ एक ही सेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत सारे सेट्स पढ़ेंगे. कि हमारे पास कोई एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, हमारे पास कोई और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, हमारे पास और भी तरह के सेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के. तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेट्स. मीन्स मोर देन 1 सेट. सेट्स हम और कहाँ पर पढ़ते हैं. एक तो मैंने आपको बेसिक लाइफ का एग्जांपल दिया, बुक सेट है, पेन सेट है, और हमारे पास पेंसिल सेट्स है, प्लेइंग कार्ड्स का सेट है. बट मैथ्स में हम इसको कहाँ पर जनरली यूज़ करते हैं. इन केस ऑफ मैथ्स वी स्टडी इट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एट्सेट्रा. प्रोबेबिलिटी में हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिक एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी में जब आपको मिलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, वो क्या होंगे हमारे प्लेइंग कार्ड्स के, राइट. सेट्स ऑफ अ प्लेइंग कार्ड्स, राइट. सीक्वेंसेस मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, 1 2 3 4, इस तरह से. ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक सेट, ठीक है. ज्योमेट्री में हम कहाँ यूज़ करेंगे, सेट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सेट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. सो ऑल दीज विल बी रिलेटेड टू द सेट्स ओनली, ओके.
सो ये तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मैथ्स में, हम इनको जहाँ जहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हिस्ट्री का। हिस्ट्री हमारे पास क्या है कि सेट्स हमारे कैसे इन्वेंट हुए और किसने हमें सेट्स के बारे में बताया। सो फर्स्ट मैथमेटिशियंस जिन्होंने हमें सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी वो कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियंस, एंड उनका नाम क्या था? जॉर्ज कैंटर। ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, राइट? नो डाउट दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम्स, बट टू लर्न एनीथिंग, टू अंडरस्टैंड anything, you should know that why we are studying, when it was invented and how it is being implemented, right? तो जर्मन साइंटिस्ट ने हमारे पास क्या किया, हमें किसकी प्रॉब्लम्स में, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ के प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे थे तो तब उन्होंने हमें सेट्स की इन्वेंशन की, ठीक है? एवरीथिंग इज़ मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक, राइट? सो नेक्स्ट क्या है कि अभी तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट? बट मैथ्स में हमें क्या करना पड़ता है? हमें मैथ्स में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लिख के दिखाना पड़ता है, ठीक है? सो मैथ्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिख के कैसे दिखाते हैं मैथ्स में हम सेट्स को लिख के दिखाने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। Okay, so I will tell you one short trick to remember that what is how to represent in the roster form or how to represent it in the short set builder form, because generally Q is for rational numbers, R for real numbers, Z positive integers, Q is for rational numbers and R is for real numbers. Okay, सो अगर आपको इनमें से किसी में भी कन्फ्यूज़न है तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। आप उस वीडियो में ये सब कुछ समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, रैशनल, रियल नंबर्स, पॉजिटिव, ऑल दीज नंबर्स, ओके, राइट? देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेट्स को पढ़ने से पहले। ये सेट्स को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि हमारे पास क्या है, जब भी हम सेट्स की बात करेंगे तो सेट्स में हम ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स जो हैं वो हमारी क्या होंगी? सिनोनिमस टर्म्स, मींस सेम टर्म्स। मींस सेट्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे उनको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं सेट का, उनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये पूरा मेरा क्या है? एक सेट, राइट? Second important point, sets are usually denoted by the capital letters, means capital A will be equal to 1, 2, 3 and 4 and so on. Capital letters से हम हमेशा represent करेंगे किसको? sets को. Third point, the elements of a set are represented by the small letters. अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, एलिमेंट्स कहूँ या ऑब्जेक्ट्स कहूँ या मेंबर्स कहूँ, एक ही बात है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर्स से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि सेट्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर एक एलिमेंट और ऑब्जेक्ट किससे सेपरेटेड होता है? दिस ऑल एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और द मेंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। जब तक कोमा नहीं लगाएंगे दैट मीन्स वो क्या होगा? हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट? देन नेक्स्ट इसके और पार्ट्स कौन से हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्ली ब्रैकेट्स। हमेशा हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन वी विल राइट द एलिमेंट्स और द ऑब्जेक्ट्स, ओके? सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ए मेरा एलिमेंट है किसका? सेट ए का, कैपिटल ए का कोई भी एक एलिमेंट है ए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन चीज़ों को ही हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। तो इसका सिंबल क्या है? कई बार आपको पूरा सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आपको ग्रीक सिंबल लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरह से, कुछ ई की शेप में। ई हमारा ऐसे होता है ग्रीक सिंबल, ई के कुछ ई की शेप में कर्व बना के एंड देन द सिंगल लाइन, एंड दिस विल बी नोन एज बिलोंग्स टू। मीन्स कि जो ए है वो हमारा क्या है? एलिमेंट है किसका? कंप्लीट सेट ए का, okay? And if it does not belong to set, then we will write down what? We will use this symbol and then draw a not equal to. जैसे कि हम equal ऐसे लिखते हैं और not equal to इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, तो लाइन लगाने का क्या मतलब है? that this does not belong to the set B, ओके? तो अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आता है हमारे पास रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है।
राइट. सो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स को इस तरह से 2, 4 एंड 6. देन वी कैन से, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है दैट ऑर्डर इज़ इमैटेरियल, मीन्स ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता. 2, 4, 6 लिखूँ मैं सेट के एलिमेंट्स को, 6, 4, 2 लिखूँ या 6, 2, 4 लिखूँ, वो बात हमारी एक ही है. देन हमें रेपिटेशन नहीं करना, नो रेपिटेशन विल बी देयर. रेपिटेशन मीन्स जैसे हमारे पास सिंपल वर्ड है स्कूल, स्कूल के अंदर ओ 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें उसको ऑब्जेक्ट को हमें कितनी बार लिखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है. तो दैट विल बी माई रोस्टर फॉर्म. और क्या कह सकते हैं हम इसको, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, HOLS मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कवर अप होने चाहिए, लेकिन रेपिटेशन हमें अलाउ नहीं करनी. ठीक है, तो आइए सेट बिल्डर फॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक समझाऊंगी. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जैसे अभी हमने लिखा कि VX इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसको हम इस तरह से लिखते हैं इंग्लिश के फॉर्म में कि हम जस्ट उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख के बताते हैं कि जो हमारा सेट है वी ओनली राइट द कॉमन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दैट कंप्लीट सेट. कि जो हमारा एलिमेंट है, जो सेट का जो एलिमेंट है x, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी वैल्यू है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O और U. इन सबको हमें किससे सेपरेट करना है, कोमा से. तो अगर ये कोमा सेपरेटेड हो जाएंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक सेट. तो ये किस फॉर्म में है, मेरा रोस्टर फॉर्म में, और ये क्या है, मेरा सेट बिल्डर फॉर्म. तो ट्रिक क्या है याद करने की, आपको नाम से पता चल रहा है दैट सेट बिल्डर, कि सेट को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो हमारे क्या है. तो उसके लिए हम उसका सिर्फ एक ओवरले बता रहे हैं कि दिस इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमने एलिमेंट्स नहीं बताए, वी आर जस्ट सेइंग दैट बिफोर. जैसे कि हमें कोई भी चीज़ बनानी है, अगर हमको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, हमको ईंटें चाहिए होंगी, हमें सीमेंट चाहिए होगा, हमें पेंट चाहिए होगा. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट. तो हमने सिर्फ इतना बताया दैट वी नीड, हमें क्या चाहिए, ईंटें, रेड कलर की ईंटें. तो हमने सिर्फ इतना बताया, लेकिन किस साइज कैसी होगी, वो वॉवल्स वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमने नहीं बताया. जस्ट एक लेआउट इंग्लिश फॉर्म में हमने सेट बिल्डर फॉर्म में एक बिल्ड बना दिया, एक बिल्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हमने सेट बना के लिख दिया उसका. ठीक है, बट रोस्टर फॉर्म में क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में जैसे कि रोस्टर को आप इससे याद रख सकते हो एक फॉर्म में टोस्टर से. ठीक है, टोस्टर में क्या करते हैं, हम ब्रेड या सैंडविचेस बनाते हैं. तो ब्रेड और सैंडविचेस जब टोस्टर में हमारे बन गए कम्प्लीटली, तो हमने क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर लिए, तो हमने वो एलिमेंट्स डिटेल में लिख दिए. तो दैट मीन्स दैट इज़ माई रोस्टर फॉर्म. Okay, if you find my video useful for you, then please do like, share and subscribe my channel so that you can get more updates of my new videos. So let's meet in the next video, in which we are going to solve exercise 1.1 of class 11 chapter number 1. Till then, take care and bye bye.